झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 प्रत्याशी बैजनाथ राम, प्रणव झा और परिमल नाथवानी मैदान में हैं। चुनाव मैदान में 3 प्रत्याशियों आ जाने के कारण मुकाबला रोचक हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार सेकंड प्रेफरेंस के वोट से समीकरण बदल सकता है। झारखंड की दोनों सीटों पर जीत के लिए आवश्यक 56 वोटों का जादुई आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन क्रॉस वोटिंग से तस्वीर बदल सकती है। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को भाजपा, जदयू, आजसू पार्टी और लोजपा आर के 24 विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा तटस्थ माने जाने वाले JLKM के एक विधायक जयराम महतो का वोट भी निर्णायक हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 56 वोट जरूर है। ऐसी स्थिति में JMM प्रत्याशी बैजनाथ राम और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 28-28 वोट मिल जाए तो दोनों उम्मीदवारों की जीत हो सकती है, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए 28 मतों का दाव लगाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि एक भी वोट रद्द होने से पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए रणनीतिक पेच ये भी है कि इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी के पक्ष में 28 वोट से अधिक मतदान कराया जाए तो गठबंधन के दूसरे प्रत्याशी का वोट कम जाएगा। इस स्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी को फायदा मिल सकता है। इस चुनाव में प्रथम के साथ द्वितीय वरीयता का वोट भी निर्णायक साबित हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में मतदाताओं के इस अधिकार से चुनाव परिणाम का पूरा समीकरण बदल सकता है। इंडिया गठबंधन के विधायकों की कोशिश होगी कि 28-28 वोट उन्हें प्रथम वरीयता का मिले और इतना ही वोट उन्हें द्वितीय वरीयता का भी मिल जाए। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय हो जाएगी, लेकिन कुछ वोट रद्द होने या अनुपस्थित रहने की स्थिति में सत्ता पक्ष के 56 विधायकों में से जितने मतदाताओं का द्वितीय वरीयता का वोट निर्दलीय प्रत्याशी को मिलेगा, उसके अनुसार समीकरण में बदलाव होगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सभी 81 मतदाताओं यानी विधायकों के पास प्रथम के अलावा द्वितीय वरीयता का वोट देने का अधिकार होगा। मतदाता चाहें तो किसी एक उम्मीदवार को ही वोट कर सकते हैं, लेकिन इच्छा होने पर द्वितीय वरीयता का वोट भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में उनका वोट वैध होगा। अब जानिए वोटों का गणित। झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या 81 है। यदि सभी सदस्य वोट करते हैं और उनका मत वैध पाया जाता है तो किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 2701 अंक का कोटा यानी प्रथम वरीयता का 28 मत प्राप्त करना होगा। सत्तारूढ़ JMM कांग्रेस, राजद और माले गठबंधन के पास 2 उम्मीदवारों की जीत के लिए पर्याप्त वोट हैं। NDA विधायकों की संख्या 24 है, जबकि JLKM के जयराम महतो तटस्थ माने जा रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की संख्या इस प्रकार है: JMM के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद के पास 4, भाकपा माले के पास 2। गठबंधन के पास कुल वोट 56 हुआ, तो वहीं NDA विधायकों की संख्या इस प्रकार है: भाजपा के पास 21, जदयू के पास 1, लोजपा आर के पास 1, आजसू पार्टी के पास 1। NDA के पास कुल वोट 24 है। JMM कांग्रेस का दांव भी यहाँ स्पष्ट दिखता है। राज्यसभा चुनाव में JMM उम्मीदवार बैजनाथ राम सिर्फ अपनी पार्टी के ही 34 में से 28 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट से आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को अपनी पार्टी के 16 विधायकों के अलावा JMM के बचे 6 वोट के साथ राजद और भाकपा माले के 2 विधायकों का भी प्रथम वरीयता का वोट प्राप्त करना होगा, तभी उनकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन मामला तभी फंसेगा जब भीतरघात या क्रॉस वोटिंग होगी। अब अंत में बड़ा सवाल कि आखिर कैसे जीतेंगे नाथवानी। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को भाजपा के 21 के साथ जदयू, आजसू पार्टी और लोजपा आर के एक विधायकों का समर्थन मिल सकता है। इसके बाद भी प्रथम वरीयता के 4 वोट की जरूरत उन्हें पड़ेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि परिमल नाथवानी के JLKM के जयराम महतो का समर्थन मिल सकता है। इसके बाद भी उन्हें 3 वोट की जरूरत हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग या सेकंड प्रेफरेंस का वोट निर्णायक साबित हो सकता है।